कभी सोचा है, मान लीजिए अचानक घर में पानी का नल टूट जाए और आपको एक प्लम्बर चाहिए। हाँ। आप फौरन ऑनलाइन देखते हैं, पर वो जो शहर का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद प्लम्बर है ना, शायद 30 साल से काम कर रहा हो, वो गूगल सर्च में कहीं मिलता ही नहीं। क्यों भाई? तो यही है आज हमारी चर्चा का विषय। छोटे जो लोकल बिजनेस हैं, उनके सामने जो डिजिटल दुनिया की एक खाई सी बन गई है, जिसे डिजिटल डिवाइड कह रहे हैं आजकल। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है आज के समय में। हाँ, और हमारे पास ना searchkoro.com पर एक लेख है जो इसी डिजिटल डिवाइड पर और सर्च करो जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर बात करता है। अच्छा। तो चलिए इसी लेख के जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिजिटल डिवाइड असल में है क्या भला, और ये सर्च करो जैसे मंच ये कैसे इसे कम करने में मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ, जरूर। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो लेख की शुरुआत ही एक बड़े बुनियादी लेकिन बहुत अहम सवाल से होती है कि भाई कई अच्छे भले लोकल बिजनेस आखिर पीछे क्यों रह जाते हैं। और लेख कहता है बड़ा दिलचस्प है, ये आप असफल नहीं हो रहे हैं, आप बस ढूंढे नहीं जा रहे हैं। ओहो, ये तो सीधी बात कह दी। हाँ, प्रॉब्लम उनके काम में या उनके सामान में अक्सर नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑनलाइन दिखते ही नहीं है। जैसे कोई गूगल पे लिखे मेरे पास दर्जी, या मान लीजिए शहर का नाम में केक की दुकान, तो क्या वो आपका जाना पहचाना छोटा कारोबारी उस लिस्ट में आता है? ज्यादातर बार तो जवाब नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर जैसा कि लेख में भी बताया गया है, ये डिजिटल डिवाइड वाली बात एकदम साफ नजर आती है। आज के टाइम में तो देखिए ऑनलाइन दिखना ही सब कुछ है एक तरह से। सही बात है। लेख कहता है कि सर्च ही नया साइन बोर्ड बन गया है, और ये जो ऑनलाइन लिस्टिंग्स हैं, ये समझ लीजिए पड़ोसियों की सिफारिशें हो गई हैं। अच्छा। और होता ये है, कई बार देखा भी होगा कि शायद कोई कमजोर बिजनेस भी सिर्फ इसलिए चल निकलता है क्योंकि वो गूगल पर ऊपर दिख रहा है। हाँ। उसकी लिस्टिंग वेरीफाइड है, मतलब सत्यापित है, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है और सर्च में रैंकिंग भी सुधर सकती है। या फिर वो किसी लोकल डायरेक्टरी वगैरह पर एक्टिव है। और ये जो ऑनलाइन मौजूदगी है ना, यही उन्हें उन बेहतर व्यवसायों से आगे कर देती है जो डिजिटल दुनिया में कहीं खोए हुए हैं। और फिर यहीं पर लेख के हिसाब से searchkoro.com जैसे मंच आते हैं। हाँ, लेख कहता है कि ये सिर्फ एक डायरेक्टरी नहीं है, मतलब फोन बुक जैसी चीज नहीं, बल्कि ये लोकल बिजनेस के लिए एक डिजिटल जीवन रेखा की तरह है। डिजिटल जीवन रेखा, अच्छा फ्रेज है ना? और इसका मकसद भी साफ बताया है, छोटे दुकानदारों, कारोबारियों को मदद करना, ताकि उन्हें महंगे डिजिटल मार्केटिंग या बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर ना रहना पड़े। अपनी एक ऑनलाइन पहचान बनाने में, ग्राहकों का भरोसा जीतने में और सीधे कस्टमर पाने में। और स्रोत में तो व्यवसायों की एक लंबी लिस्ट भी दी है, मतलब एसी रिपेयरिंग से लेके बेकरी, वकील से लेके योगा टीचर तक। ये दिखाता है कि कितने अलग-अलग तरह के बिजनेस को ये कवर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये रेंज तो काफी बड़ी है। लेख के मुताबिक सर्च करो का जो मुख्य लक्ष्य है, वो खास तौर पर स्थानीय खोज यानी लोकल सर्च के लिए एक फोकस जगह बनाना है। अच्छा। ये व्यवसायों को एक तरह का वेरीफाइड डिजिटल घर देता है, जहां उनकी सारी जरूरी जानकारी जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कस्टमर के रिव्यूज, वो क्या-क्या सेवाएं देते हैं, उनकी तस्वीरें सब एक जगह पर व्यवस्थित तरीके से मिल जाएं। मतलब वन स्टॉप शॉप जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। और सारा जोर इसी बात पर है कि जब कोई लोकल ग्राहक उनकी जरूरत की चीज खोजे, तो ये बिजनेस आसानी से मिल जाए। ये सीधे सीधे उस न ढूंढे जाने वाली समस्या का हल निकालने की कोशिश है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो डिजिटल जमाने ने लोकल बिजनेस के लिए जहां एक तरफ ये डिजिटल डिवाइड वाली मुश्किल खड़ी की है। बिल्कुल। हाँ, ये कोशिश तो साफ दिखती है, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है जिसकी तरफ लेख भी आखिर में थोड़ा इशारा करता है। अच्छा, वो क्या? चलिए मान लिया कि ऑनलाइन दिखना पहला स्टेप है और ये प्लेटफॉर्म इसमें मदद कर देते हैं, पर एक छोटा लोकल बिजनेस ग्राहकों का भरोसा कैसे जीतेगा, वो भी तेजी से, खासकर तब जब पहली मुलाकात या जानकारी अक्सर आमने सामने नहीं बल्कि वर्चुअल हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। ये तो सोचने वाली बात है। विश्वास बनाना। हाँ, विश्वास बनाने की जो चुनौती है, जहाँ ग्राहक आपको पर्सनली नहीं जानता, ये डिजिटल दौर में शायद ऑनलाइन दिखने की चुनौती जितनी ही बड़ी और शायद उससे भी ज्यादा जटिल है। सही कहा, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।